नमस्कार, आप देख रहे हैं पीस ऑफ वॉइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अहमद हुसैन कोठी के पीछे स्थित सरकटा नाले के मुख्य मार्ग पर कूड़े की सफाई हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा लगभग 1 माह पूर्व जेसीबी मशीन लगाकर सफाई की व्यवस्था की थी, किंतु 1 माह का समय बीत जाने के बावजूद आज भी स्थिति जैसी की तैसी है। जेसीबी मशीन चालक सप्ताह में 1-2 बार आकर मात्र 1 घंटा मशीन चलाकर बैठा रहता है। जो कूड़ा नाले से निकाला गया है वो अभी भी मौके पर है, जिससे क्षेत्र में भयंकर गंदगी व्याप्त है। यदि समय रहते सफाई करके कूड़ा नहीं हटाया गया तो क्षेत्र में बीमारी फैल जाएगी। गोंडा थाना कोतवाली देहात व थाना करनैलगंज क्षेत्र के अंतर्गत अज्ञात लुटेरों द्वारा पर्स, मोबाइल, पैसों की छिनैती की घटना को व थाना मनकापुर में चोरी की घटना सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने घटनाओं को तत्काल संज्ञान में लेते हुए टीमें गठित कर घटनाओं के खुलासा करने व दोषी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूटे हुए माल की बरामदगी करने के निर्देश करनैलगंज व मनकापुर व प्रभारी एसओजी को दिए थे। देहात व मनकापुर एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सुराग रस्सी पतारसी कर लुटेरों व चोरों को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु गठित पुलिस टीमों को उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जनपद गोंडा में विगत कुछ दिनों में मोबाइल छिनैती की, मोबाइल लूट की कुछ घटनाएं हुई थी। इसी पे मुकदमा पंजीकृत कराकर लूट का इसमें एसओजी और थाना की टीम लगाई गई थी। गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें आज गैंग्स पकड़े गए हैं और अलग अलग गैंग में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग में नवयुवक टाइप के लड़के हैं जो कि मोबाइल छिनैती का काम करते थे। ये लोग मोटरसाइकिल पे चलते थे और कोई भी महिला या पुरुष या बच्चे अगर मोबाइल से बात करते हुए जा रहे हैं तो झपट्टा मार के मोबाइल को छीन लेते थे और लेके फरार हो जाते थे। उसके बाद मोबाइल को बेच के उससे पैसा अर्न करते थे और इस पैसा को, जो इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनकी महिला मित्र, गर्लफ्रेंड वगैरह इन्होंने बना रखी थी जिसके ऊपर ये खर्च किया करते थे। तो एक तरीके से अपने शौक और अपने जो महिला मित्र है उनके शौकों को पूरा करने के लिए ये लोग घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। और इसमें पकड़े गए पांचों के पांचों जो ये नौजवान हैं, ये सभी 18 से लेके 22-23 की उम्र के हैं। इसमें कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और अपने शौक पूरा करने के लिए इन्होंने ये कार्य कृत्य किया गया है। लेकिन गोंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं। उसके अलावा मोटरसाइकिल जो लोग प्रयोग करते थे लूट के लिए उसको बरामद किया गया है। कुछ कैश भी मिला हुआ है और इसके अन्य भी साथी जो है उनके बारे में पता चल रहा है। उन सभी को राउंड अप करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि जनपद गोंडा में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी रीजन के लिए अगर मोबाइल छिनैती या कोई भी लूट का कार्य करता है उन सबको पकड़ के कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर इत्यादि की धारा भी इन पे लगाई जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 25,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी का उड़न खटोला किसी कारण काफी देर तक आसमान में ही उड़ता रहा। हेलीकॉप्टर से निकलते ही ओवैसी सीधे मंच पर पहुंचे। बिना समय गंवाए ओवैसी ने सभा को संबोधित किया। सभा संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार कहती हुई कि हमने विकास किया है। वहीं मिर्जापुर की जनता से कहा कि आपने 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने विकास किया। मिर्जापुर से पूर्वांचल को जोड़ने वाला शास्त्री ब्रिज की स्थिति काफी जर्जर है, वो कभी भी गिर सकता है। इसी क्रम में अखिलेश यादव पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि जब बात हिजाब और नकाब की आती है तो अखिलेश यादव गूंगे बन जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मिर्जापुर की जनता से गुजारिश की कि आज मैं यहां AIMIM के प्रत्याशी बदरुद्दीन हाशिम और कुशवाहा जी के लिए वोट मांगने आया हूं। आप लोग 7 तारीख को अपना वोट देकर मजलिस को मजबूत बनाएं ताकि आपका रहनुमा आपके बीच में हो। कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा पाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि अखिलेश योगी को हरा पाएंगे तो आपकी गलतफहमी है। इसलिए कि 2019 में भी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज ने 75% वोट देने के बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर BSP और सपा को कामयाबी मिली। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पहले अपने घर में चिराग करिए। पहले आप अपने विधायक को बनाइए, अपने नेता को बनाइए, अपने लीडरशिप को बनाइए। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद भी वो अपने मंच के ऊपर किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को बिठाने से कतराती है।
वो हिजाब और निकाब के मामले में अखिलेश गूंगे हो जाते हैं। जब मुस्लिम वोट की बात होती है तो अखिलेश सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है, ये लड़ाई आपको हिस्सा दिलाने की है। और अगर कोई उत्तर प्रदेश से योगी और मोदी के राज को ख़त्म कर सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि 7 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि कौम के नाम पर वोट दे दो, कौम कौम कहने वालों से मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, 10 में से 7 बच्चे पढ़ना लिखना हिसाब किताब करना नहीं जानते और 10 में से 7 भी हाई स्कूल मुकम्मल नहीं करते। 4 से 15 साल के मुसलमान के बच्चा मजदूरी करते हैं। सबसे 2 एकड़ कम ज़मीन अगर किसी के पास है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के पास है। सबसे कम ग्रेजुएट होते हैं तो 4% मुसलमान हैं। आप बताइए किस बुनियाद पर आप। मिर्जापुर में 7 मार्च और अंतिम चरण का मतदान होगा, जिसके चलते मंडलायुक्त योगेश्वर मिश्र के नेतृत्व में लोगों को जागृत करने के लिए आज मिर्जापुर गंगा में नाव द्वारा रैली निकाली गई, ताकि 7 मार्च को लोग मतदान के लिए जागरूक हो और सबसे पहले मतदान करें। इसी क्रम में मंडलायुक्त योगेश्वर मिश्र ने नारघाट से बढ़िया घाट तक गंगा रैली नाव के द्वारा निकाली, जिसमें जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। को अंतिम चरण में 7वां चरण भी है हमारे जनपद मिर्जापुर का और मिर्जापुर मंडल के तीनों जनपदों का मतदान इसी दिन होगा। और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं से अपील करने के लिए अनेक माध्यमों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, संदेशों के द्वारा जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है मतदाताओं की जागरूकता के लिए। यह गंगा में एक छोटी सी जो नाव की यात्रा है, यह भी एक प्रतीक है और आप लोगों के माध्यम से पूरे जनपद के निवासियों को, पूरे मंडल के निवासियों से ये अनुरोध है कि 7 मार्च को सबसे पहले मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि आपका एक एक वोट कीमती होता है और आपका एक मत ही आपको अच्छा जनप्रतिनिधि देता है और जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हीं के द्वारा सरकार बनती है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीस ऑफ वॉइस न्यूज़। नमस्कार।